बाबूजी गलती हो गई, लेकिन गलती ही तो है, सुधार कर लेंगे। स्वागत है आप सभी का गाइडर यूट्यूब चैनल पर। लोअर पीसीएस 2026 सालों बाद आई है, लेकिन ऐसी गलती जिसको क्लर्कियल मिस्टेक की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। आइए आपको बताते हैं लोअर पीसीएस 2026 जिसमें 2285 पद आपके विज्ञापित हुए हैं। इसको लेकर दो अपडेट्स हैं। पहली अपडेट ऑफिशियल है और दूसरी अपडेट अनऑफिशियल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लॉजिकल, ऑथेंटिक एंड बेस्ट कंटेंट। सबसे पहले तो लोअर पीसीएस का विज्ञापन आया, बहुत तेजी के साथ आया, फटाफट विज्ञापन आ रहे हैं। 2-3 महीने बाद फॉर्म भराने हैं, लेकिन विज्ञापन तो जारी कर दे रहे हैं ताकि सुकून से बैठा जाए। अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इतनी बड़ी भर्ती, अधिकारी की भर्ती, और उसमें ऐसी मिस्टेक जिसको क्लर्कियल की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। सिलेबस में मिस्टेक कर दिया गया, तुकबंदी में सिलेबस बना दिया गया 5-10 5-10। बाद में एक शुद्धि पत्र जारी हुआ और सही वही था जो जारी हुआ। आपको मैं शुद्धि पत्र दिखा देता हूं और उसमें क्या परिवर्तन हुआ वो दिखा देते हैं। यहां कल यानी 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस था, लेकिन मूर्ख नहीं बने हैं हम लोग। 1 अप्रैल को यह नोटिस जारी हुई। उन्होंने बताया कि हम लोग जो है 2285 पदों का विज्ञापन हम लोगों ने निकाल रखा है और इसमें जो है इसको जो है प्रकाशित किया गया कतिपय लिपिकीय त्रुटियों के दृष्टिगत। माने जो विज्ञापन था उसमें जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम थी, लिपिकीय त्रुटियों के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा हेतु तो शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को निम्नवत प्रकाशित किया जा रहा है। यानी पीछे वाला जो उनका सिलेबस था वो अब रद्दी हो गया, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस जो तुकबंदी थी उसको सामान्य कर दिया गया और कुछ सेक्शंस भी हटा दिए गए। माने एक विषय शामिल कर लिया गया था और उसे हटा दिया गया। ये कैसी क्लर्कियल मिस्टेक थी जिसमें सिलेबस में वो विषय डाल दिया गया जिसको अब नहीं डालना है। अगर 5-10 की केवल त्रुटि होती तो हम लोग चल कहते चलो ठीक है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है। वह विषय डाल दिया गया जिसको डालना ही नहीं था और फिर वो विषय गायब कर दिया गया। पहले क्या था कि इसमें 5 नंबर का इतिहास, फिर 10 नंबर का आपका संविधान, 5-10 5-10 ऐसे तुकबंदी सेट की थी। फिर उसमें एक और विषय भी शामिल किया था, रीजनिंग। अब क्या किया, रीजनिंग को हटा दिया, रीजनिंग आएगी ही नहीं। हिंदी जो 5 नंबर की आती थी उसको बढ़ा के 10 नंबर कर दिया। साइंस एंड टेक जो 5 नंबर का था उसको बढ़ा के 10 कर दिया। और जो आपका प्रारंभिक अंकगणित डाल दिया गया था उसके बजाय डीआई डाल दिया। यानी अब अंकगणित नहीं पढ़ना है, केवल डीआई पढ़ना है। तो सिलेबस एक बार अपडेट कर लीजिए। इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, ये सब 5-5 नंबर के, ये सारे आपके 10-10 नंबर के। साइंस टेक आपका पर्यावरण आपदा प्रबंधन, हिंदी और डीआई 10 चौका 40 और ये 20 5 25 65 नंबर आपके इधर से हो गए। और 15 नंबर आपका यूपीजी के और 20 नंबर आपका कंप्यूटर हो गया। फिलहाल जो भी हुआ कम से कम समय रहते सुधार हो गया ताकि बेस्ट जो प्लान्स हैं, बेस्ट चीजें हैं वो की जा सकें। तो आप इस सिलेबस को अपडेट कर दीजिए। आप जो है आयोग का बहुत बहुत आभार कि भैया उन्होंने समय रहते जो है इसमें सुधार कर दिया। दूसरी बात, अब आपको विषय पता है ना कि हमको क्या पढ़ना है, पता चले हम 10 नंबर के हिसाब से पढ़ें और 5 नंबर आता तो फिलहाल ये अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी ये चीजें हम लोग जानेंगे। दूसरी बात, जो कटऑफ को लेकर चल रही खूब सारी चर्चाएं चल रही, कोई 50 पर क्वालिफाई करा दे रहा, कोई 55 पर करा दे रहा, और उदाहरण वो दे रहा जो दिया जाना चाहिए कि जूनियर असिस्टेंट 5512 में सब 60 बता रहे थे, 50 कटऑफ 15 नंबर चली गई। और हमेशा वही उदाहरण दिया जाता है। वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि मंडी परिषद भी एक पेपर हुआ था, मंडी सचिव, उसकी कटऑफ कितनी गई थी। वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि स्टोर कीपर की कटऑफ कितनी गई थी। वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि ऐसे पेपर जो जिनकी हाई कटऑफ जाती है उनका वो नाम ही नहीं लेंगे। वो आपको नहीं बताएंगे कि वीपीओ की कटऑफ कितनी गई थी, कितनी हाई कटऑफ गई थी। वो आपको ये सब नहीं बताएंगे क्योंकि फंसाने वाली बात है। वो आपको बताएंगे कि एक बार जूनियर असिस्टेंट में सब 50 बताए थे, 15 चली गई। वो भी नहीं बताएंगे कि दूसरी बार जब जूनियर असिस्टेंट आए थे तब कितनी गई थी। तो फिलहाल बोलने की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। बहुत सारी कहानियां चल रही हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। हम आपसे इतना ही कहेंगे कि कटऑफ ठीक ठाक जाएगी। बस 2 फैक्टर हैं जो इस कटऑफ को डाउन कर सकते हैं, वो है सिर्फ ग्रेजुएशन जिनका नहीं हुआ है और 21 साल की उम्र। अगर इन 2 फैक्टर्स ना होते ना, 21 साल की उम्र और ग्रेजुएशन, अगर 2 फैक्टर ना होते तो गिनती जितने तक पहुंचती ना उसके 2-4 परसेंट, 2-4 स्टूडेंट ज्यादा ही जो है कटऑफ बनती।
बस 2 फैक्टर है जिनसे थोड़ी बहुत नीचे चली जाएगी। हमने कहा है 68.50, तो अगर आपके 68 के आसपास हैं, 68 प्लस हैं, तो अभी मैं आपको सुपर श्योर मान रहा हूं, सुपर श्योर कि आप कोर्स लीजिए, पढ़िए, कुछ भी करिए, आप सुपर श्योर हैं। अब इसके नीचे कोई 60 पे करा दे, कोई 50 पे करा दे, तो फिलहाल हो भी सकता है क्या ही हो जाए, बाकी हमें उम्मीदें कम है। अगर इन 2 फैक्टर्स को छोड़ दें तो कोई और फैक्टर नहीं है इसकी कट ऑफ नीचे जाने का, फिलहाल सुपर श्योर ये है, बाकी 65 प्लस में हमने 50-50 बोला है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी करिए। लोअर पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, गाइडर अतुल को डाउनलोड कर लें ऐप प्ले स्टोर से, और वहां पर अपना जो कोर्स है, अपना छोटा सा ग्रुप है, उसे ज्वाइन करें। परीक्षा तिथि आपको मालूम ही है कि ज्यादा समय मिलेगा नहीं, अभी कल ही एक एग्जाम डेट आई है, एग्जाम डेट आंधी की तरह चल रही है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट हमने क्वेश्चन फंसा रखे हैं, इनके प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे ये एजीटीए में आए सारे कंप्यूटर और यूपीजीके के प्रश्नों के प्रमाण इसमें मौजूद हैं। इसी प्रकार ये आपके जूनियर असिस्टेंट में आए सारे प्रश्न और उनको हमने कहाँ पढ़ाया था उनके प्रमाण मौजूद हैं, हर एक क्लास स्क्रीनशॉट के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा भी जो है अभी एएनएम का पेपर हुआ था, एएनएम के पेपर में कहाँ से प्रश्न आया और हमने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, वो सब आपका एक एक प्रश्नों का पूरा फाइल वहां पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी सूचनाएं हैं। लेखपाल वाले अपनी तैयारी करते रहें, आपके पास 50 से कम दिन बचे हैं और लोअर पीसीएस के दिन गुजर रहे हैं। आपको जो ठीक लगे सबसे बेस्ट इस वक्त कर लीजिए, क्योंकि समय बीत रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।